होता क्या है, जब भी कोई दंगा होता है तो दंगा होने के साथ साथ पुलिस जो है उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती है। पुलिस को जैसे बता दिया जाता है, पुलिस ऐसा लिख लेती है। अब वो बताने वाले के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर है कि उसने सच देख करके सच बताया है या उसने सुनी सुनी कहानी बता दी है। उस रोड को हापुड़ रोड कहते हैं और ये दंगा CA-NRC का हापुड़ रोड पर हुआ था। तो हमारा इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल से अपने घर आते हैं और अपने घर से हॉस्पिटल चले जाते हैं। पुलिस को जितने मुतालबात है पुलिस कर सकती है, इससे मुझे कोई भागना नहीं है। पुलिस जो मुतालबे है पुलिस के करे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि 24 घंटे और पूरे साल पुलिस इसी में लगी रहे। मुझे भी मेरा काम करने दें, तो मैं इससे डिस्टर्ब हूँ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर राशिद मौजूद हैं। तो राशिद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2019 में हुए दंगे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दंगा तो 2019 का हो या इससे पहले जो भी दंगे हुए हैं, दंगा किसी भी तरह का कहीं भी हो वो मुनासिब नहीं होता और दंगा नहीं होना चाहिए किसी भी एतबार से। तो हम उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। होता क्या है, जब भी कोई दंगा होता है तो दंगा होने के साथ साथ पुलिस जो है उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती है। कोशिश ज़रूर करती है पुलिस सच्चाई तक पहुंचने की, लेकिन पुलिस पहुंच नहीं पाती है। पुलिस का अपना एक तरीक़ा होता है। पुलिस का अपना तरीक़ा ये होता है कि पुलिस उस दंगे के ताल्लुक़ से कुछ लोगों को तलाश करती है। उनको तलाश करने के बाद पुलिस उनसे मालूम करती है कि इसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। पुलिस को जैसे बता दिया जाता है, पुलिस ऐसा लिख लेती है। अब वो बताने वाले के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर है कि उसने सच देख करके सच बताया है या उसने सुनी सुनी कहानी बता दी है। अब आ जाते हैं हमारे हॉस्पिटल और इस दंगे के ताल्लुक़ से अपनी बात हम रखते हैं। हमारा हॉस्पिटल मेरठ में जिस रोड पर कायम है उस रोड को हापुड़ रोड कहते हैं और ये दंगा CA-NRC का हापुड़ रोड पर हुआ था। तो हमारा इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल से अपने घर आते हैं और अपने घर से हॉस्पिटल चले जाते हैं। FIR दर्ज होने के 3 महीने के बाद में हमको पुलिस ने फ़ोन करके थाने बुलाया और हमसे कहा कि आप ये बताइए, आपका नाम इस FIR में मौजूद है, तो आपको जो है, आप इस दंगे में थे। हमने पुलिस से सवाल किया कि आप जो है दरोगा जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या इस दंगे में हमारा कहीं फ़ोटो है, कहीं वीडियो है, कहीं ऑडियो है? हमने किसी को कॉल करके बुलाया है या हम किसी के कहने पर वहाँ गए हैं? आपने हमको वहाँ देखा है? तो बिल्कुल होना चाहिए, हमें जेल भेजिए। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी के चक्कर में मत आइए। हम तो एक हॉस्पिटल को चलाते हैं, गरीबों का इलाज करते हैं और हम गरीबों के इलाज करने में मेरठ में मशहूर हैं, दंगे के एतबार से मशहूर नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से पुलिस ने FIR में जो है आपको बुलाया भी है, आपसे पूछताछ भी की है, तो आपका नाम कैसे पहुंचा वहां तक फिर? पुलिस ने जो आदमी उसमें मौजूद था, पुलिस का कहना यह है कि हमने एक आदमी से पूछा कि आपके साथ और कौन कौन थे। उन्होंने कहा हमारे साथ तो डॉक्टर राशिद भी थे। अब हमने कहा किसी के कहने से तो कोई हो नहीं सकता। आप अपने एंगल से देखिए, हमारी कॉल डिटेल निकालिए, हमारी लोकेशन देखिए। हमारी कॉल डिटेल में जाकर के जब आप देखेंगे तो आपको साबित हो जाएगा। मैं उस दिन मेरठ भी नहीं था, मेरठ से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव में मौजूद था। अच्छा, मतलब जिस दिन वो दंगा हुआ आप उस मेरठ के अंदर ही नहीं थे? हाँ जी, मैं मेरठ के अंदर ही नहीं था उस रोज़। 40 किलोमीटर दूर अपने गांव में था, जो मेरा अपना गांव है। पुलिस मुसलसल हमें जो है परेशान तो करती रही, लेकिन जब पुलिस को ये साबित हो गया कि ये आदमी जो है इस दंगे में तो था नहीं, तो वो पुलिस का जो एक आवागमन होता है घर पे, वो कम हो गया था। लेकिन अब ये पुलिस ने कोर्ट में जो दायर किया तो कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आने लगे थे। तो हमने जब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए तो 1.5 साल के बाद हमने कोर्ट में सरेंडर कर दिया अपने को और हम जेल चले गए और 33 डेज़ में हम जेल से बाहर आ गए। जब हमारी बेल माननीय न्यायालय में पहुंची तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे यहाँ की मेरठ की, उनके सामने रखी गई तो जिला जज साहब ने उनसे पूछा, जो इन्वेस्टिगेटर थे, कि आप ये बताइए कि इनके लिए आपके पास में क्या सबूत है? क्या ये दंगे मौजूद थे? इनका कहीं फ़ोटो हो, कहीं ऑडियो हो, कुछ वीडियो हो, किस आधार पे आपने इनको जोड़ा है? तो पुलिस ने कहा कि देखिए फला आदमी थे, उसने कहा कि ये भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके कहने पर हमने इनका नाम लिख लिया है। ये बात कोर्ट को जो है समझ में नहीं आई और उसका एक फ़ायदा हमें ये हुआ, हमारी बेल लोकल अदालत से यानी मेरठ से मंजूर हो गई, जबकि जो लोग जेन्युइन इस दंगे में थे उनकी बेल हाई कोर्ट से हुई थी 6 महीने में, 8 महीने में। हमारी 1 महीने में ही हो गई थी, क्योंकि हम साबित नहीं हो सके उस दंगे में। अच्छा, लेकिन आज जो आप प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो किस तरह का आरोप है? अब जो CA-NRC में जो लोग जेल गए थे, अब जब से ये STPI और PFI इन सबको बैंड किया है इन्होंने,
तो ये लोग उन CA NRC वाले लोगों के पास दोबारा से जा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं बार बार आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, और आपका ताल्लुक़ जो है कहीं से SDPI से या PFI या इस तरह के किसी संगठन से तो नहीं है। तो मैं बार बार पुलिस को ये यकीन दिला रहा हूँ कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी कॉल डिटेल निकाली जा सकती है, मेरा एड्रेस पे आकर के आसपास से भी इंक्वायरी की जा सकती है, मेरी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोकल इंटेलिजेंस LIO मुझे बार बार बुला रही है। मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि ये सब डिस्टर्बेशन नहीं होना चाहिए। मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, एक सामाजिक आदमी हूँ, गरीबों का इलाज हम फ्री में कराते हैं और ये चीज़ें हमारी मशहूर हैं, हमें इस तरफ डिस्टर्ब नहीं, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन सच्चाई तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे ताल्लुक से आप जो इंक्वायरी हो सकती है करें, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता कि 2019 से 2022 तक इंक्वायरी में मुझे डिस्टर्ब करते रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। तो अब क्या चाह रहे हैं फिर आप? मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा किसी भी संगठन से SDPI हो या PFI हो या जैसा कोई संगठन हो, मेरा कोई लिंक किसी तरह का कुछ नहीं है। मैं तो एक पारिवारिक आदमी हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, एक हॉस्पिटल में टेक्नीशियन हूँ और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चीज़ मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन मुझे परेशान कर रही है, मेरा कहना ये है कि पुलिस अपने एंगल से भरपूर कार्रवाई करे, जो भी हो सकती है खूब जांच करे, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जो एक तरीका होता है, आजकल तो टेक्निकल दौर है, आजकल कोई चीज़ जो है छिपी हुई नहीं रहती, टेक्निकल माध्यम से भी पुलिस मेरी जांच कर सकती है और जो भी इंक्वायरी पुलिस की हो सकती है वो कर सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि 2019 से 2022 तक पुलिस जांच ही करती रहे, इससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरा इस तरह के किसी भी संगठन से मेरा कोई लिंक या मेरा कोई ताल्लुक़ होता तो मैं मीडिया के सामने और इस तरीके से अपनी बात को आम नहीं करता। इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ अपने सुनने वाले हजरात को कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और पुलिस जो भी जांच कर सकती है करे, लेकिन मुझे डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, मतलब आप जो पुलिस प्रशासन अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं? मैं उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि बार बार पुलिस बुलाती है और एक कॉल आती है, मैं उसको अटेंड करता हूँ, फिर दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। पुलिस को जितने मुतालबात है पुलिस कर सकती है, इससे मुझे कोई भागना नहीं है। पुलिस जो मुतालबे हैं पुलिस के करे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि 2400 घंटे और पूरे साल पुलिस इसी में लगी रहे। मुझे भी मेरा काम करने दें, तो मैं इससे डिस्टर्ब हूँ।